टाइगर जयराम महतो। गिरिडीह जो जिला है वहाँ की डुमरी सीट से विधायक हैं, झारखंड राज्य है। अगर वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है तो फिर आप लोकतंत्र की मर्यादा को भूल चुके हैं या फिर आप सत्ता के शीर्ष में आकर निरंकुश हो चुके हैं। तो लोग 2011 के उस प्रोटेस्ट को याद करते हैं, अन्ना हजारे का रामलीला मैदान, यही दिल्ली का। प्रोटेस्ट में और इस प्रोटेस्ट में एक अंतर है कि उस समय जो अपोजिशन थी, भारतीय जनता पार्टी काफी एग्रेसिव थी, वो कांग्रेस को घेरने के लिए लगातार मौके खोजती थी। लेकिन आज इस देश में जो अपोजिशन है वो आक्रामकता नहीं झलक रही है, वो एकजुटता नहीं झलक रही है। मनमोहन सिंह जी उन पे आलोचना करने पर आपको एंटी नेशनलिस्ट का टैग नहीं मिलता था, यानी आप उस समय सरकार की आलोचना कर सकते थे। अभी देश में एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि आप वर्तमान में अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं तो आप सोच लीजिए देश के नागरिक हैं ही नहीं। झारखंड में भी जो सरकार है जिस पार्टी की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो भी विपक्ष का ही हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का भी पार्ट रहे हैं। वहाँ से भी हमने ऐसी कोई आवाज़ अभी तक तो सुनी। हमारे राज्य में गठबंधन को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य में ये चर्चा भी है कि इनको दिल्ली की जो सरकार है, केंद्र सरकार का आशीर्वाद भी मिला रहता है कुछ केसों में छेड़छाड़ ना करने के क्रम में। इसीलिए हमें लगता है कि ये परिस्थितियाँ झारखंड से आपको देखने को मिल रही है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज 16 जुलाई की तारीख है। लगातार हर दिन अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है टाइगर जयराम महतो। मैंने सही नाम लिया है आपका? जी, टाइगर हमारा लोगों का दिया गया नाम है और सर्टिफिकेट के अनुसार जयराम कुमार महतो। ठीक है। तो गिरिडीह जो ज़िला है वहाँ की डुमरी सीट से विधायक हैं, झारखंड राज्य है। यहाँ कैसे आना हुआ सर? जी, ये इस विभिन्न समाचार स्रोतों के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से और विगत 2-3 महीनों से जो घटनाक्रम घटित हो रहा है और उसके बाद सोनम सर जो लगातार भूख हड़ताल पर 18-20 दिनों से बैठे हैं, लगातार उनकी सेहत में गिरावट आ रही है, तो लगा दिल ने पुकार किया कि एक बार उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए जिस व्यक्ति ने गांधीवादी देश में गांधीवादी तरीके से हर आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, चाहे वो कश्मीर लद्दाख हो, देश के जवानों के लिए हो, देश की सुरक्षा के लिए हो, पर्यावरण को लेकर हो या फिर आज नीट पेपर लीक के मामले में छात्रों के समर्थन में हो। तो उनके ये कृत्य, उनके ये कार्य बिल्कुल कभी ना भूलने वाले कार्य हैं और हमें उनके संघर्ष को सलाम करने के लिए, उनके संघर्ष को प्रोत्साहन करने के लिए जंतर मंतर दिल्ली से धरना स्थल पर आना हुआ। जब हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं तो 2-3 तरह के वो उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं अन्ना हजारे के आंदोलन का, जो 11 दिन बाद सरकार ने आकर तुड़वा दिया। साथ ही एक उदाहरण दे रहे हैं जो 113 दिन जीडी अग्रवाल जी ने दिया गंगा सफाई को लेकर। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं आज 19वां दिन है जो वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि सरकार किस बात का इंतज़ार कर रही है, या सरकार के लिए ये मुद्दा ही नहीं है जो मुद्दे यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के मन से उठाए जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो है, चूँकि आप किसी भी वर्तमान की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ही कहती है कि हम 21वीं सदी में भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, विश्व के मानचित्र पर हर एक इंडेक्स में भारत को आगे शीर्ष पर पहुंचाएंगे। तो ये कैसे संभव है? बिना शिक्षा के, बिना शैक्षणिक संस्थानों में सुधार किए, बिना बेहतरीन एग्ज़ाम लिए, बिना पढ़ने वाले छात्रों को उनके अवसर दिए बिना हम कैसे एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, लगातार वह नकारात्मक गतिविधियों में संलिप्त होते जा रहे हैं, लगातार वह हताशा के बादल में घिरे जा रहे हैं। तो ऐसे में मुद्दा है, अगर वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है तो फिर आप लोकतंत्र की मर्यादा को भूल चुके हैं या फिर आप सत्ता के शीर्ष में आकर निरंकुश हो चुके हैं। तो लोग 2011 के उस प्रोटेस्ट को याद करते हैं, अन्ना हजारे का रामलीला मैदान, यही दिल्ली का। प्रोटेस्ट में और इस प्रोटेस्ट में एक अंतर है कि उस समय जो अपोजिशन थी, यानी एनडीए, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एग्रेसिव थी, वो कांग्रेस को घेरने के लिए लगातार मौके खोजती थी। लेकिन आज इस देश में जो अपोजिशन है, पता नहीं वो आक्रामकता नहीं झलक रही है, वो एकजुटता नहीं झलक रही है, वो पीछे से समर्थन नहीं झलक रहा है। और हाँ, उस समय एक बात थी कि उस समय जो सरकार थी, मनमोहन सिंह जी, आप उनकी आलोचना करें या कुछ भी करें, लेकिन वो कभी उन पे आलोचना करने पर आपको एंटी नेशनलिस्ट का टैग नहीं मिलता था। आपको राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी ये शब्द आपको नहीं मिलते थे, यानी आप उस समय सरकार की आलोचना कर सकते थे।
अभी देश में एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि आप वर्तमान में अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं तो आप सोच लीजिए देश के नागरिक हैं ही नहीं। एक नैरेटिव सेट हो चुका है। और एक आदमी जैसे अगर वो बोलना भी चाहता है तो उसको मालूम उसी के मोहल्ले में 100 में 90 लोग उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं जो मोदी जी की आइडियोलॉजी है। वो बेचारा डर से बोल नहीं पा रहा है। ये एक मूल कारण है अन्ना जी के आंदोलन में और सोनम सर के आंदोलन में, एक मूल कारण है मेरे हिसाब से। तो क्या यही वजह है कि जो लगातार हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, चाहे सोनम जी अपने इंटरव्यू में, चाहे अभिजीत अपने इंटरव्यू में बातचीत कर रहे हैं, कि वो लोगों से हर बार अपील कर रहे हैं कि लोग आएँ, बड़ी संख्या में जुटें, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पीड़ित वर्ग है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी कम संख्या में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें एक जनसैलाब उमड़ना ही चाहिए। अगर किन्हीं को लग रहा है कि हमारे पास चूँकि जो स्टूडेंट होते हैं वो मैक्सिमम जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, बड़ी मुश्किल से एक मिडिल क्लास फैमिली से चलकर यहाँ तक आते हैं, तो हो सकता है हमारे झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो या फिर अन्य प्रदेश के हिस्सों से अगर छात्र यहाँ आने में असमर्थ हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि राज्य स्तरीय, अगर राज्य स्तरीय नहीं होता है तो जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसी प्रकार के सत्याग्रह की तैयारी की जाए। पूरे राज्य में, पूरे देश में ये कार्यक्रम हो। अगर आप आर्थिक अभाव के कारण यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं तो मैं सोनम सर से भी कहूँगा इसके बाद वो इस बात को भी एक घोषणा कर दें कि आप अपने अपने जहाँ जिला है, जहाँ जहाँ राज्य हैं, वहाँ एक सत्याग्रह करें और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एकजुट होकर एक बैनर के तले एक कार्यक्रम की तैयारी करें। अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता है तो क्या जयराम महतो हमें दिखेंगे ऐसा कुछ? बिल्कुल, हम तो झारखंड में पूरा समर्थन में दिखेंगे। झारखंड में जो हमारा संगठन है उसको हम लोग बैक सपोर्ट में छात्रों के साथ खड़ा कर देंगे कि भाई बिल्कुल गांधी के देश में गांधी का आंदोलन एक अहिंसक रूप से तैयार हुआ आंदोलन, सत्याग्रह के माध्यम से चलने वाला आंदोलन, भूख हड़ताल अनशन के माध्यम से चलने वाला आंदोलन, इसको बल देने का हम लोग काम करेंगे। हमने आपको देखा है कई बार इस तरह के प्रोटेस्ट करते हुए, जनहित के मुद्दों पर आवाज़ उठाते हुए, और देर सबेर जो है सरकारें एक्शन लेने पर मजबूर होती हैं। यहाँ इस प्रोटेस्ट में आपको वजह क्या लग रही है कि क्यों इसे लंबा लगातार? वजह यही है कि जो सामने इलेक्शंस हो रहे हैं, बंगाल के इलेक्शन बिल्कुल एकदम एक तरफा जीत, स्पेन और फ्रांस का मुकाबला, कोई मुकाबला ही नहीं। बिहार का इलेक्शन उसी अंदाज में चुनाव जीतना, अब कुछ प्रदेशों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव है। तो बड़े स्टेट, उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो पश्चिम बंगाल में है, 294-300 के आसपास की सीटें हैं। वहाँ इतने भारी अंतर से चुनाव जीतना और उनके अभिमान को, उनके दर्प को और हाई लेवल पर पहुँचा देता है। तो ऐसे परिस्थितियों में कुछ लोगों का मर जाना उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने फिर कहा कि विकास के मुद्दे पर आज देश में राजनीति हो ही नहीं रही है। मुद्दा 2 आइडियोलॉजी पर हो रहा है। एक आइडियोलॉजी है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की है और एक ठीक उसके विपरीत, जो लोग इनको नहीं पसंद करते हैं उसके विपरीत एक आइडियोलॉजी तैयार हुई है। डेवलपमेंट की, विजन की आइडियोलॉजी के साथ कोई पॉलिटिक्स में आ ही नहीं रहा है और वो पृष्ठभूमि को भी ख़त्म कर दिया जा चुका है। ये तो एक आपने विपक्ष का उदाहरण दिया, झारखंड में भी जो सरकार है जिस पार्टी की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो भी विपक्ष का ही हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का भी पार्ट रहे हैं। वहाँ से भी हमने ऐसी कोई आवाज़ अभी तक तो सुनी नहीं। देखिए, हम अभी फ़िलहाल जो हमारे राज्य में गठबंधन को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में जाकर चुनाव लड़ी कांग्रेस के लड़ने के बाद भी, वो बंगाल में जाकर तृणमूल का समर्थन किया जबकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनके आलोक में हम ये कह सकते हैं कि गठबंधन को लेकर उनमें एकजुटता नहीं है। और राज्य में ये चर्चा भी है कि इनको दिल्ली की जो सरकार है, केंद्र सरकार का आशीर्वाद भी मिला रहता है कुछ केसों में छेड़छाड़ ना करने के क्रम में। तो इसीलिए हमें लगता है कि ये परिस्थितियाँ झारखंड से आपको देखने को मिल रही हैं। एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, आपने एक पार्टी का गठन किया, उसके बैनर पे चुनाव लड़े, आप भारी वोटों से जीते। मैं एज अ पॉलिटिशियन आपसे समझना चाहता हूँ, क्या ये देश क्या कोई ऐसा दिन देख सकेगा जिसमें हर मुद्दे पर पार्टी का बैनर किनारे हो और इशू सबके लिए कॉमन हो? क्या कभी ऐसा हम देख पाएंगे वो तस्वीर इस भारत में? देखिए, आज तो बहुत विकट परिस्थिति में भारत की राजनीति है। लोग एक दूसरे के सामने बैठना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से संवाद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश अभी भी अपनी मर्यादा विहीन नहीं हुआ है। हमारा देश मर्यादा और नैतिकता के साथ है। तो आने वाले भविष्य में शायद हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि जो राज्यव्यापी, देशव्यापी मुद्दे हैं उन पर सभी एक स्वर में और एक मत दिखेंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल है, 2 अपील
पहली अपील मैं चाहता हूँ आपकी ओर से क्या है सोनम वांगचुक जी के लिए, जो 19 दिनों से हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पहले उस पर। जी, सबसे पहले मैं उनके त्याग को सलाम करता हूं और मैं साथ ही साथ केंद्र सरकार को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि संवाद करें। लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत अगर कोई विषय है तो वो संवाद है। संवाद होना चाहिए, संवाद करनी चाहिए। कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला तथ्यों के आधार पर होगा, इसका फैसला तर्कों के आधार पर होगा, इसका फैसला घटनाक्रम में जो घटित चीज़ें हुई है उनके डेटा कलेक्शन के आधार पर होगा। लेकिन संवाद होना चाहिए और उस संवाद पर तय होना चाहिए कि कौन सही कौन गलत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जयराम महतो। जैसा हमने आपको बताया कि झारखंड राज्य से आते हैं, डुमरी की विधानसभा सीट से विधायक बनकर सदन तक पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपनी बात रखी। इस पूरी बातचीत पर आप दर्शकों की जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी शिवम है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।